नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दोस्तों, आज जिक्र दिल्ली की राजनीति की करेंगे। आज जिक्र आम आदमी पार्टी की करेंगे और आज जिक्र होगा राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा को लेकर सबसे पहले खबर आती है। खबर ये कि भाई उनके पर जो हैं वो कतर दिए गए। कतरे किसने? आम आदमी पार्टी ने। कैसे कतरे? राज्यसभा के सांसद हैं राघव चड्ढा और वो उपनेता भी बनाए गए थे। 2022 में वो राज्यसभा के सांसद बनते हैं आम आदमी पार्टी से। 2023 में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उनको राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का उपनेता बना देती है। लेकिन कल संजय सिंह एक चिट्ठी लेकर के राज्यसभा सचिवालय जाते हैं और एक बड़ा बम फूट जाता है। उस चिट्ठी में ये कहा जाता है राज्यसभा सचिवालय से कि भाई अब राघव चड्ढा इज नो मोर उपनेता ऑफ आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा। और इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि अब पार्टी के समय से उनको बोलने का समय ना दिया जाए। पार्टी के समय में से फिर राघव चड्ढा की आज की तारीख में एक प्रतिक्रिया आती है। वो प्रतिक्रिया पहले आप देख लीजिए। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। देखा, राघव चड्ढा खुल करके अपनी ही पार्टी से सवाल पूछ लेते हैं। पूछते हैं कि भैया गलती क्या थी? आम लोगों के मुद्दे उठा रहा था। एयरपोर्ट पे महंगे मिलते समोसे, चाय, गिग वर्कर्स यानी जोमैटो, ब्लिंकिट, स्विगी, इनके डिलीवरी बॉयज, इनकी आवाज, सब तो आम आदमी थे। एक हद को लगता है राघव चड्ढा सही कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में सही कह रहे हैं? और भी कुछ मुद्दे थे जिन पे राघव की खामोशी थी, जो अखरती थी। मसलन मुद्दे एसआईआर को लेकर, मसलन मुद्दे उनकी ही पार्टी के नेताओं पर कसते हुए सिकंजे को लेकर, उन सब पे राघव की खामोशी। और बस फिर क्या था? राघव की इस प्रतिक्रिया के बाद एक एक करके बहुत सारे बयान आए हैं। सबकी चर्चा करेंगे, सबका जिक्र करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे सौरभ भाई। सौरभ भाई, बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ भाई, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से निकली, और कहते हैं ना, वो एक गाना याद आता है मुझे, बिछड़े सभी बारी बारी। मतलब कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशीष खेतान, लंबी फहरिस्त है। और उसी फहरिस्त में ऐसा लगता है कि नई नवेली एंट्री है राघव चड्ढा की।
पहला सवाल तो यही है, नई नवेली एंट्री है या स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी कि भैया जाना ही है इनको? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो पता नहीं, लेकिन राघव चड्ढा ने बहुत पहले से तय कर लिया था। क्योंकि आज जब उनका वीडियो आया हाँ। तो मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में पहली बार उनके मुंह से मैंने आम आदमी पार्टी का नाम सुना है। हाँ, ये बड़ा इत्तेफाक हाँ। है, बड़ा अमेजिंग इत्तेफाक। वरना अभी तक किसी मंच से, कहीं सोशल मीडिया, कहीं भी आम आदमी पार्टी का जिक्र ही नहीं होता था। ऐसा लगता था कि ये कोई निर्दलीय सांसद हैं, आम आदमी पार्टी से इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मेरी गलती क्या थी, और पूछ रहे हैं कि मतलब मैं तो आम आदमी के मुद्दे उठाता था, फिर क्या दिक्कत थी। तो मुझे लगता है तो कि सही तो पूछ रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं भाई? एयरपोर्ट पे आम आदमी जाता है, मोदी जी ने कह दिया है कि भाई हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा तो बैठ रहा होगा, तो वहां पे वो अब महंगी चाय मिलेगी तो कैसे काम चलेगा उसका? देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो उनके मुद्दे ठीक हैं, लेकिन बात ये है कि जब इनसे बड़े मुद्दे हावी हैं पूरे देश में इस समय, तब आप किस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं वो एक बड़ी बात है। और जिस तरह से आज वो अपने मुद्दों का जिक्र कर रहे थे कि मैंने ये मुद्दा उठाया, मैंने ये मुद्दा उठाया, तो इससे ऐसा लग रहा है कि वो पहले से ही तैयारी कर रहे थे कि वो प्रिपेयर्ड थे पहले से कि प्रिपेयर्ड ये थे कि होगा और इसके हाँ, जवाब 2 में महीने क्या बाद, करेंगे। 3 महीने बाद जब भी ऐसा होगा, तो मैं आज जो मुद्दे उठा रहा हूँ और जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर मैं अपने आप एक तरह से नैतिक रूप से सेफगार्ड करूंगा हाँ, खुद को। सेफगार्ड करूंगा मैं। तो वही बिल्कुल ऐसा लगा कि कैश किया उन्होंने कि वो जो मुद्दे उठाए थे, अब उनका बदले में चाहिए कुछ अब वो। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर राघव चड्ढा ठीक है अपनी जगह पे, तो फिर वो निर्दलीय लड़ें। अगर वो बीजेपी की तरफ जाते हैं तो ये बिल्कुल पूरी तरह से तो अभी लड़ने की जरूरत कहाँ है? अभी तो लंबा समय है उनके पास, अभी तो इत्मीनान से 2023 में है। हाँ। लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं या बीजेपी की तरफ रुख करते हैं, तो फिर ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि ये स्क्रिप्टेड था पहले से ही, और पहले से ही इन्होंने तय कर लिया था। अच्छा, आप कह रहे हैं बीजेपी की तरफ, मैं पलट देता हूँ इस सवाल को, कांग्रेस में चले गए तो? मुझे लगता नहीं, जिस तरह से उनकी चाल है, या जिस तरह से हम नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी के अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती तो खैर सबकी होती है, सब नेताओं की आपस में दोस्ती होती है। हाँ। लेकिन वो जिस तरह की उनकी चाल है, वो लगता नहीं कि वो कांग्रेस की तरफ जाने वाली चाल है। वो मुझे पूरी तरह से लगता है कि वो बीजेपी की तरफ ही जाएंगे। और अब जैसे वीडियो आने के बाद ये पक्का था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी शुरू हो जाएगा वो। अरे, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो आतिशी मार लेना हो गई, संजय सिंह हो गए, सौरभ भारद्वाज हो गए, है ना? सौरभ भारद्वाज ने तो अपनी टैगलाइन लिख दी है उसमें कि जो डर गया वो मर गया। वो ये सबने लिखी है। अच्छा, सबने लिखी है। तो सौरभ भारद्वाज का मैंने सुना, लेकिन संजय सिंह का जब मैंने सुना, तब मुझे लगा कि बात इतनी नहीं है जितनी हम और आप समझ रहे हैं, आम जनता समझ रही है। ये एक तरह से पीआर चल रहा था ये, कि आम आदमी के मुद्दे। अभी भी मैंने कुछ रील देखी जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है कि आम आदमी के मुद्दे उठा रहे थे, तो इसमें गलत क्या था। लेकिन वो लोग इसमें अंदर की छुपी जो राजनीति है वो नहीं समझ पा रहे हैं। और वो मुझे पता चला संजय सिंह के बयान से। संजय सिंह का बयान आप भी हम सुनाएंगे अभी। तो उसमें सोचिए, उन्होंने बोला कि ये चलिए मुद्दे हैं बड़े ये, लेकिन जो चुनाव आयोग के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाए या स्पीकर के खिलाफ लाए, उसमें इन्होंने साइन नहीं किए। अब सोचिए, विपक्ष पूरा एक साथ था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वैसे साथ नहीं है, लेकिन कुछ एक मुद्दे हैं जिन पे ये साथ है, सबने उस पे साइन किए। अब संजय सिंह के जरिए हमें पता चला कि उस पे राघव चड्ढा ने साइन नहीं किए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो फिर ये है ना कि आप सत्ता पक्ष के साथ हैं, मुद्दे भले ही आप आम आदमी को उठा रहे हो, तो फिर कौन ये बर्दाश्त कर लेगा? आप अभी मुझे लगता है कि 2 साल बाद हमने इनके मुंह से आम आदमी पार्टी का नाम सुना। क्या अगर ये बीजेपी में होते तो ऐसा कर पाते क्या? या बीजेपी बर्दाश्त करती है? तो कोई भी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप पार्टी ने आपको चुन के भेजा, पार्टी के जरिए आप पहुंचे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो कल्चर है, जिस तरीके की चीजें हमें अक्सर देखने को मिलती हैं, और हम तो खुले तौर पे दर्शकों के सामने अक्सर कहते हैं कि मोदी जी के क्लब हैं अरविंद केजरीवाल भाई। कोई राघव चड्ढा पहला नाम नहीं है। स्वाति मालीवाल के साथ भी कुछ हुआ था ऐसा, पता नहीं क्या हुआ, अभी तक रहस्य बना हुआ है, बहुत सारी चीजों पे पर्दा ही पड़ा हुआ है। उसके अलावा कुमार विश्वास छोड़ के गए थे, योगेंद्र यादव गए थे, प्रशांत भूषण गए थे, सब गए थे धीरे धीरे, और ये तो बहुत समय से, जब से पार्टी बनी है तब से चल रहा है। तो हो सकता है राघव चड्ढा भी खुद को वहां पे कंफर्टेबल पोजीशन में ना पा रहे, उनको लग रहा हो कि नहीं यार, पार्टी में बहुत कुछ गलत हो रहा है, जो कहा गया था वो नहीं हो पा रहा है। तो वो जो राजनीति अरविंद केजरीवाल ने जो एक सूचिता की राजनीति की बात की थी, उसमें अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। तो हो सकता है राघव चड्ढा का भी दिल टूट गया हो अपनी पार्टी से। ये फिर कह के आप सामने आओ ना, फिर आप मतलब अगर आप
जो पार्टी ने जो आपको दिया आप वो भी सुविधाएं ले रहे हो आप, तो वो फिर कह के हो कि हमने अब भी तो नहीं कह रहे हैं वो, अब भी अगर ये कहें कि मैं इनकी राजनीति सहमत नहीं था तो भी बात है, वो अब भी नहीं कह रहे हैं ये बात, तो वो सिर्फ पूछ रहे हैं कि मेरी गलती क्या थी। मतलब आप एक तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। तो अगर आपको लगता है उनकी नीति खराब थी तो फिर आप इस्तीफा देते, सबसे पहले इस्तीफा दे के आप, और फिर तो इस्तीफा तो खैर स्वाति मालीवाल ने भी नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। और वो भी मैं देख रहा हूँ आजकल सिर्फ और सिर्फ वो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की रिपोर्टिंग कर रही है अरविंद केजरीवाल की कहाँ जा रहे हैं, सुपर सीएम। कई बार ऐसा होता है कि उनकी बातें सही हो सकती हैं लेकिन वो जिस उससे कर रहे हैं वो तो गलत है ही, वो कि जिसने आपको भेजा चुन के। और ऐसा अगर उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी छोड़ी किसी और पार्टी में अगर इतनी लिबर्टी मिलेगी तो वहां जाके देखने, वहां भी ऐसा नहीं हो सकता वो। नहीं, कांग्रेस में इससे ज्यादा मिल सकती है, कांग्रेस मिल सकती है लेकिन इतना कोई भी नहीं करेगा, कोई भी इतना आदर्श पार्टी कोई नहीं है कि वो आपको चुन के भेजे और फिर आप पार्टी का ही नाम ना लें बिल्कुल वो। हालांकि कांग्रेस में भी कई लोग ऐसे हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि कांग्रेस से जो भी बीजेपी में जाता है, कांग्रेस में जब वो रहे, आप उसके ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया का हैंडल देखिए, उसमें अपना वो होगा कि अपना बखाने एक तरह से। और जो इनके शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके पोस्ट और वो रिट्वीट बहुत कम होते हैं। वही आदमी जब उसमें जाता है तो फिर मोदी जी के हर ट्वीट पे एक जिम्मेदारी मिल जाती है, भैया ट्वीट करो, जिम्मेदारी मिल जाती है, मन की बात सुनते हुए वीडियो बनाओ और डालो। दिन में आपको 3-4 ट्वीट आपको वो करने ही करने हैं। यहाँ तक कि देखिए आप जो जिनके पास मंत्रालय है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, कई बार मैं कहता हूँ कि जिनके पास मंत्रालय है वो अपनी जिम्मेदारी में छोड़ के वो पार्टी का ही अब भी पार्टी का काम कर रहे हैं। अरे वो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, उनको देख लीजिए, उनका तो और कोई काम ही नहीं है। आप किसी भी मंत्रालय के मंत्री हो, उनके आप उस पे चैनल पे जाके देखिए, उनके जो पर्सनल हैंडल हैं उस पे आपको उस मंत्रालय से जुड़ा ट्वीट बहुत कम मिलेगा। तो ये आप मुझे समझ नहीं आता कि जैसे ज्योतिराज सिंधिया ही है, जितने भी लोग गए हैं कांग्रेस से बीजेपी में गए, वो पहले मतलब ऐसा लगता है कि हम बहुत स्वाभिमानी आदमी हैं और हम अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, अपनी खुद की आइडेंटिटी है। तो फिर बीजेपी में जाके क्या हो जाता है, फिर बीजेपी में जाके फिर लकीर के फकीर बनते हैं। फिर आप और ज्यादा तेज आवाज में बोलते हैं। सिंधिया साहब के आप जितने भाषण देखिए उसमें वो ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं पार्टी को दिखाने के लिए कि हम बहुत ज्यादा वफादारी साबित करनी है अपने, है ना। तो फिर अगर आप स्वाभिमानी है तो फिर दूसरी पार्टी में जाके क्या हो जाता है। तो मतलब ये है कि जहां पे ज्यादा तानाशाही होती है, वहां आप ज्यादा वफादारी दिखाएंगे, तो फिर ये तो उल्टा हुआ फिर ये। जबकि आपको वफादारी दिखानी चाहिए वहां जहां आपको ऊपर वाला नेता लिबर्टी दे रहा है, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। खैर होता ही उल्टा ही है। खैर जब तानाशाही की बात आती है तो फिर अरविंद केजरीवाल भी एक अच्छे तानाशाह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल और भी है। आम आदमी पार्टी आज की तारीख में हमें एक चीज नजर आती है, वो कांग्रेस को डेंट पहुंचाने की लगातार कोशिश करती है। विपक्ष मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल को वो नुकसान पहुंचाए, इससे ज्यादा उसकी कोशिश ये रहती है कि भाई विपक्ष को कमजोर किया जाए, है ना। तमाम उसके क्रियाकलाप ऐसे ही नजर आते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विदाई हो चुकी है। पंजाब एक राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी संघर्ष करती हुई, स्ट्रगल करती हुई फिल वक्त नजर आ रही है। बहुत सारे लोग टूट रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति में है वो सरकार भी, और कर्ज का बोझ भी पंजाब पे भगवंत मान की सरकार से पहले भी था, अब और बढ़ा भी है। एडवर्टीजमेंट्स भी खूब हालांकि दिए जा रहे हैं, खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस पार्टी का भविष्य आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में? एक एक करके सब ऐसे ही बिखर जाएंगे? अगर पंजाब हार गए तो फिर तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। पंजाब में तो बहुत मुश्किल है कि लौट के आएगी आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली में जरूर लौटेगी वो। अच्छा, दिल्ली में पक्का लौटेगी। दिल्ली में अभी लंबा समय है, जब भी आएगी तो दिल्ली में आएगी वो। और बाकी दूसरी जगह जैसे गुजरात है या कहीं भी, वो गुजरात में कहीं पे भी वो नुकसान पहुंचाएगी कांग्रेस को। गुजरात में तो कांग्रेस को नुकसान कांग्रेस के, या जहां भी वो लड़ेगी वो नुकसान पहुंचाएगी वो। जबकि मुझे लगता है कि जैसे हम दूर से देख रहे हैं राजनीति को, तो अभी जो हालात हैं राजनीति के वो तानाशाही वाले हैं बहुत ज्यादा। तो इसमें मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को, बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। क्योंकि आपके सामने लड़ने के लिए भी ऐसा तो हो कम से कम जैसे आप लड़ सकें। जैसे कांग्रेस अगर केंद्र में होती तो सारी पार्टियां आराम से लड़ सकती थी, उससे लड़ सकती थी। और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग सवाल पूछ सकते थे जो पहले पूछते हैं। हम तो अभी पूछते हैं और डंके की चोट पे पूछते हैं और पूछते रहेंगे। लेकिन मुश्किल तो हो गई है, अभी मुश्किल तो बढ़ गई है ना। ये नहीं, कोई बात नहीं, तो चलता रहता है। मैं अपनी मन की बात बताऊं तो यूपी में कम से कम मैं इसलिए सत्ता परिवर्तन चाहता हूँ और इसलिए चाहता हूँ कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने कि हम उनसे सवाल पूछ सकें, हमें ये डर ना हो कि हमारे खिलाफ केस हो जाएगा। और केंद्र में इसलिए कांग्रेस आए कि कांग्रेस
जैसे पहले सवाल पूछे जाते थे, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जैसे पहले मीडिया काम करता था वैसे अब नहीं कर पा रहा है, वैसे पत्रकार नहीं कर पा रहे हैं। अब बड़े बड़े जर्नलिस्ट देख लीजिए, जो बड़े चैनलों में थे वो उनकी नौकरी चली गई और वो उन्हें अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा। तो वो एक तो लिबर्टी वहां पे थी। अब मैं ये भी ना कहूं कि इस सरकार में तानाशाही है, और ये भी ना कहूं कि पिछली सरकार थोड़ी सी अच्छी थी कि कम से कम बोलने देती थी। तो फिर ये मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं फिर ढोंगी हूं फिर मैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि सारी सरकारें कैसी होती हैं, वो नहीं होती सरकारें। ठीक बात है। पिछली वाली सरकार में आपने मुद्दे उठते थे, इस्तीफे होते थे और सवाल पूछे जाते थे, और अब आपने इस्तीफा देगा। लास्ट टाइम आपने इस्तीफे कब होते हैं? अब अरे ए राजा, पवन बंसल, सबकी एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के टाइम की। सब इस्तीफे होते हैं। अब लोग कहते हैं कि तब घोटाले होते हैं, घोटाले अब भी होते हैं। अब ये कि घोटाले क्या भाई, 2G स्पेक्ट्रम न्यायपालिका से क्लीन चिट मिल गई सबको, कोल आवंटन न्यायपालिका से क्लीन चिट मिल गई, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला उसमें क्लीन चिट मिल गई। यही तो 3 बड़े घोटाले थे जिसपे भाजपा छाती पीटता करती थी और जिसपे सरकार गई, और अरविंद केजरीवाल जिसपे छाती पीट रहे थे बैठ करके। कोई पूछने वाला नहीं है। तो बात यही है कि अब भी चीजें हो रही हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा दबा दिया गया। तो सबको मिलकर लड़ना चाहिए, और खासकर विपक्ष को। कोई अगर ये सोचे पार्टी, जैसे कई बार मैं देखता हूँ समाजवादी पार्टी भी थोड़ा अलग अलग चलती है, लेकिन उसे भी समझ जाना चाहिए कि ये कांग्रेस नहीं है जिससे मुलायम सिंह लड़ते थे, ये बीजेपी है जिससे आपको लड़ना मुश्किल है। बसपा जिस तरह से लड़ रही है, तो बसपा भी कहाँ लड़ पा रही है? बसपा लड़ रही है। इस तरह से मौका दूसरी पार्टी ना हो जाए बीएसपी की तरह। तो इसलिए सबको मिलकर लड़ना चाहिए कि जैसे बीएसपी को बांध के रख दिया है बिल्कुल, वो एक आदर्श बीजेपी की आदर्श विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी चाहती है कि उसका आदर्श विपक्ष, कई बीजेपी के कई नेता ये उदाहरण भी देते हैं, या IT सेल वाले कहते हैं देखिए ये भी तो विपक्ष है। तो मैंने कहा कि आपको ऐसी विपक्ष चाहिए जो सिर्फ ट्वीट से काम चला ले, जो आपके खिलाफ बोले ना, तो फिर ये इस विपक्ष के मायने क्या है फिर? ठीक बात है। तो ऐसी और पार्टी की हालत ना हो जाए, इसलिए सबको बोलना चाहिए, हर पार्टी को मिलकर लड़ना चाहिए। ठीक बात है, सबको बोलना चाहिए। खैर, कोई बोले ना बोले, न्यूज लॉन्चर बोलता रहेगा, आपके मुद्दे, आपके हक, आपके हकूक की आवाज उठाता रहेगा। चलते चलते बस इतना कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा ये आम आदमी पार्टी जाने या अरविंद केजरीवाल जाने, लेकिन निश्चित तौर पर राघव चड्ढा और उनका बयान, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का बैक टू बैक बयान, ये बात बताने के लिए काफी है कि बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। अब कहां तक जाएंगे राघव चड्ढा? मंजिल क्या है उनकी? सियासत के गलियारे से निकलकर माया नगरी का सफर तय करेंगे क्या? हैंडसम आदमी है भाई, जा सकते हैं, कनेक्शन भी है उनके। या फिर कि इसी सियासी गलियारे में किसी और घोड़े की सवारी करते नजर आएंगे? दिलचस्प होगा ये देखना। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बहुत शुक्रिया।